वाटर पार्क्स तो ज़्यादातर सभी को पसंद ही होते हैं। वाटर पार्क्स में वाटर स्लाइड को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है और गर्मी में तो वाटर स्लाइड्स में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी हो जाती है। पर आज आप कुछ ऐसी वाटर स्लाइड्स के बारे में जानोगे जहां पर सिर्फ हिम्मत वाले लोग ही जाते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी इंसेन और डेंजरस वाटर स्लाइड्स दिखाऊंगा कि अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो इन्हें देखकर रुक नहीं पाओगे, पर अगर आप कमज़ोर दिल के हो तो आप इन सभी वाटर स्लाइड पर जाने की कोशिश ही मत करना। तो शुरू करते हैं नंबर 10 से। आज की हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर है इंसेनो वाटर स्लाइड। ये स्लाइड बीच पार्क ब्राज़ील में है। ये वाटर स्लाइड दिल दहला देने वाली है और इस पर बैठने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा डर भी जाओगे। ये 41 मीटर्स यानी कि 135 फीट्स ऊंची है, मतलब कि तकरीबन 14 स्टोरी बिल्डिंग जितनी ऊंची। इस टॉलेस्ट वाटर स्लाइड की चर्चा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी करी गई है। इस स्लाइड में इतनी ज़्यादा स्पीड हो जाती है कि ये शुरू होते ही सिर्फ 5 सेकंड्स के अंदर ख़त्म भी हो जाती है। बात करें इसकी टॉप स्पीड की तो इस स्लाइड में राइडर की स्पीड 104 किलोमीटर पर आवर की हो जाती है। इस वाटर स्लाइड को 1989 में बनाकर तैयार किया गया था और तब से इसका आनंद लेने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। अगर आप भी खतरों के खिलाड़ी हैं तो ज़रूर एक बार इस राइड पर बैठिएगा, लेकिन अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो इसे आप ट्राई मत ही करना। नंबर 9, कैननबॉल फॉल्स। न्यू जर्सी के वाटर पार्क में मौजूद इस वाटर स्लाइड को देखकर आप सोच ही रहे होंगे कि आखिर ये खतरनाक क्यों है। इस वाटर स्लाइड की बनावट काफ़ी साधारण है, पर इस वाटर स्लाइड का खतरनाक पॉइंट है इसका एंड। इस स्लाइड की एंडिंग जब होती है तो पानी में पूरी स्पीड से 10 फुट ड्रॉप होता है। इसी ऊंचे 10 फुट ड्रॉप की वजह से यहाँ पर आज तक अनगिनत इंजरीज हो चुकी हैं और हमेशा आए दिन इंजरीज होती रहती हैं। न्यू जर्सी में जितनी भी वाटर स्लाइड मौजूद है उनमें से सबसे ज़्यादा इंजरीज इसी वाटर स्लाइड पर होती है। इस वाटर स्लाइड की वजह से लोगों को शोल्डर, नेक और हेड इंजरीज होती रहती हैं। इतनी चोटों के किस्से सुनने के बाद भी लोग अनजान बनकर इस स्लाइड की राइड लेते हैं और फिर आखिर में घायल हो जाते हैं। नंबर 8, तो इस लिस्ट में अब 8वें नंबर पर है किलिमंजारो वाटर स्लाइड। ये एग्वस पार्क रिजॉर्ट ब्राज़ील में स्थित है। ये एक बॉडी स्लाइड है और इसकी ऊंचाई का अंदाजा तो इसके नाम से ही हो जाता है, जो कि एक पहाड़ के नाम पर पड़ा है। ये स्लाइड 164 फीट्स ऊंची है। इस स्लाइड में आपको किसी रैफ्ट की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि इंसान खुद ही स्लाइड करता हुआ नीचे जाता है। इस वाटर स्लाइड की ऊंचाई का एहसास लोगों को तब होता है जब वो ऊपर जाते हैं। वहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा होता है कि आधे से ज़्यादा लोग वापिस ही आ जाते हैं। अभी ये दुनिया की सबसे ऊंची वाटर स्लाइड है और इससे ऊंची वाटर स्लाइड अभी तक कोई भी नहीं बनी है। ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट बॉडी स्लाइड भी है, जिसमें इंसान की स्पीड 91 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है। तो ज़रा इस झूले का आनंद लेने से पहले एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा। अगर आप ऊंचाई से डरते हो तो फिर से बोलूँगा, ये स्लाइड भी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 7, तो नंबर 7 पर अब आती है दुबई की एक जानी मानी लीप ऑफ फेथ वाटर स्लाइड, जो कि एटलांटिस पैराडाइज आइलैंड बहामास में स्थित है। इस वाटर स्लाइड की हाइट 9 स्टोरीज बिल्डिंग जितनी ऊंची है, पर यह वाली स्लाइड कुछ ज़्यादा ही खतरनाक बोली जाती है। ये क्यों खतरनाक है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस स्लाइड में शार्क मौजूद है। जी हाँ, ये एक बॉडी स्लाइड है जो शार्क एक्वेरियम में से जाती है। मतलब आपके आसपास शार्क्स होगी, लेकिन आप इतनी स्पीड से जा रहे होंगे कि आपको उनका एहसास ज़्यादा नहीं हो पाएगा। जब आप इस स्लाइड से नीचे जाते हो तो आप एक ट्यूब से गुजरते हो जहाँ पर आपको शार्क देखने को मिलती है, और कई बार तो ये शार्क काफ़ी ज़्यादा करीब होती है। अगर आप दुबई जाते हैं तो इसका आनंद ज़रूर लें। नंबर 6, वेरुक्ट। वेरुक्ट हमारे इस लिस्ट में 6ठे स्थान पर आती है। वेरुक्ट का जर्मन भाषा में मतलब होता है क्रेजी, और इस वाटर स्लाइड को देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि ये सच में क्रेजी है नहीं, दरअसल थी, जो कि 2016 में बंद हो गई। इस स्लाइड का निर्माण 2014 में स्लिचबान कैंसर सिटी वाटर पार्क में हुआ था। इसकी ऊंचाई 168 फीट्स की थी और ये उस समय की सबसे ऊंची वाटर स्लाइड बन चुकी थी, और इसकी टॉप स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर की थी, जो सभी के दिल में खौफ पैदा कर देती थी। जब 2016 में एक हादसा हुआ जिसमें कैंसर स्टेट लेजिस्लेटर के बेटे की इस राइड पर मृत्यु हो गई, और फिर पता लगा 10 और लोग भी जो है इस राइड की वजह से घायल हुए थे, जिसके बाद इस स्लाइड को बंद कर दिया गया हमेशा के लिए। नंबर 5, द स्कॉर्पियंस टेल वाटर स्लाइड। तो अब नंबर 5 पर आती है द स्कॉर्पियंस टेल वाटर स्लाइड।
जो कि विस्कॉन्सिन डेल्स के नोवा आर्क वाटर पार्क में है और माना जाता है कि ये यूएस का लार्जेस्ट वाटर स्लाइड पार्क है और इसकी जानी मानी स्लाइड में से एक है द स्कॉर्पियंस टेल। इस वाटर स्लाइड की लंबाई कुछ 400 फीट्स की है और ये 10 स्टोरीज बिल्डिंग के बराबर है। ये स्लाइड झूलने वालों को काफ़ी ऊंचाई से छोड़ती है। शुरू में राइडर की स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर की होती है, जो कि बढ़कर 64 किलोमीटर पर आवर तक हो जाती है। इस स्लाइड में एक लूप भी आता है जहां पर सभी लोग डर के मारे कांप जाते हैं। है ना ये स्लाइड दिल को दहला देने वाली। तो अगर आप कभी भी यहाँ पर जाते हैं तो इस वाटर स्लाइड को ट्राई ज़रूर करना। नंबर 4, द ब्लैक होल। द ब्लैक होल ये चौथे नंबर पर आने वाली स्लाइड वेट एंड वाइल्ड ओरलैंडो यूएसए में स्थित है। ये स्लाइड कुछ 167 मीटर्स लंबी है। इस स्लाइड में राइडर को एक फ्लोट पर एक ट्विस्टिंग ट्यूब में ढकेला जाता है और इनकी स्पीड लगभग 50 किलोमीटर तक हो जाती है। इस स्लाइड को बंद किया गया जब एक इंसान ने मुकदमा चलवाया कि वो ट्यूब में कहीं फंस गया था, जिसके बाद नीचे आकर वो अपनी टांगे नहीं हिला पा रहा था। यहाँ तक कि डॉक्टर्स को उसकी गर्दन में एक टाइटेनियम प्लेट डालनी पड़ी। ऐसे ही कई और जानलेवा हादसों के बाद इस स्लाइड को बंद कर दिया गया। नंबर 3, वर्टिगो। अब तीसरे स्थान पर आती है दुनिया की सबसे हाईएस्ट कैप्सूल स्लाइड और यूरोप की सबसे हाईएस्ट स्लाइड, जिसका नाम है वर्टिगो। वर्टिगो 2 स्लाइड्स के जोड़े का नाम है, जिसमें से एक है जानी मानी 33 मीटर्स ऊंची रेड स्लाइड और एक है 28 मीटर्स ऊंची ग्रीन स्लाइड। ये स्लाइड एक्वालैंडिया में पाई जाती है। इस स्लाइड का प्लेटफॉर्म 42 मीटर्स की ऊंचाई पर है, जहां पर एक कैप्सूल में इंसान को खड़ा किया जाता है और फिर उसे छोड़ दिया जाता है और इंसान ये स्लाइड बस 3 सेकंड्स में पूरी कर लेता है, जिससे आप इसकी स्पीड का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। इस वाटर स्लाइड में राइडर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को भी क्रॉस कर देता है। इस स्लाइड का आनंद लेने वाले इंसान को डर का आभास जरूर होता है। नंबर 2, समिट प्लमिट। जैसे ही ये लिस्ट खत्म होती जा रही है, झूले और भी खतरनाक होते जा रहे हैं। समिट प्लमिट जो कि 120 फीट्स ऊंची है, ये वाटर स्लाइड डिज्नी ब्लिज़ार्ड बीच वाटर पार्क फ्लोरिडा में स्थित है और ये दुनिया की 3rd टॉलेस्ट और फास्टेस्ट फ्री फॉल स्लाइड है। इसमें राइडर को 12 स्टोरी बिल्डिंग जितनी ऊंची हाइट से फ्री फॉल करवाया जाता है, जिसमें वो एक डार्क टनल में 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलता है और जाकर इस पूल में गिरता है। ये काफ़ी थ्रिलिंग वाटर स्लाइड है। बड़ा से बड़ा दिग्गज इसमें एक बार बैठने से पहले सोचता ज़रूर है। नंबर 1, कैनन बॉल लूप। आज की हमारी इस लिस्ट में पहले नंबर पर आती है एक्शन पार्क की जानी मानी मशहूर राइड कैनन बॉल लूप, जो कि 60 फुट ऊंची है। ये राइड एक ऐसी राइड है जो इंसान को 360 डिग्री वर्टिकल लूप घुमाती है। ये स्लाइड 1985 में चालू करी गई थी और थोड़े समय बाद ही बहुत ही एक्सीडेंट के कारण बंद कर दी गई। कहा जाता है कि इसको जब टेस्ट करने के लिए डमीज का इस्तेमाल हुआ तो वो डमीज भी टूटे हुए लिम्स के साथ बाहर आए थे, लेकिन फिर भी इस स्लाइड को शुरू कर दिया गया। बाद में इस वाटर स्लाइड की इंजरीज के कई किस्से सामने आने लगे, जिसके बाद इसे बंद कर दिया गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और इन्फो अनलॉक्ड को सब्सक्राइब कर दीजिए।